आज एक ऐसे शख्स की ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी परिवार में होने जा रही है जिन्होंने लंबे समय तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ काम किया। उनका जो संगठन था जनमोर्चा, उसमें काम किया। राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कई प्रांतों में इनका संगठन है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अंदर इनका संगठन है। लखीमपुर कांड हो या किसानों की और दूसरी कोई दादरी का कांड जो हुआ था उस दौरान भी, और भी तमाम किसान आंदोलन इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं, दूसरे राज्यों में भी किए हैं। मैं बात कर रहा हूं शेखर दीक्षित जी की। बहुत ही ऊर्जावान, किसानों के लिए लड़ने वाले एक संघर्षशील नेता है और मुझे बड़ी प्रसन्नता और खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों इनका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसमें इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मैं गया था वहाँ पे और बहुत ही पारदर्शी तरीके से इन्होंने अपने किसान भाइयों से पूछा कि मुझे राजनीति का रास्ता तय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तय करना चाहिए तो किस दल के साथ तय करना चाहिए। एक स्वर से इनके सारे संगठन ने सहमति दी कि भारत की राजनीति में नए बदलाव के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम करने वाला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी परिवार के साथ जुड़कर ये लोग काम करेंगे। इनमें एक सहमति बनी और आज मुझे प्रसन्नता है कि शेखर दीक्षित जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके आने से निश्चित रूप से किसान आंदोलन में और उत्तर प्रदेश में संगठन की मजबूती में आम आदमी पार्टी को बहुत बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। मैं सबसे पहले उनके ज्वाइनिंग की औपचारिकता पूरी करूंगा, उसके बाद वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आप इधर आ जाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़े भाई शेखर दीक्षित, मेरा नाम पंडित शेखर दीक्षित है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आता हूँ, उन्नाव का रहने वाला हूँ। लगभग 2 दशक से किसानों के बीच कार्यरत हूँ और दिल्ली में जो दादरी आंदोलन दिल्ली के पास नोएडा में चला था, और महाराष्ट्र में कपास पट्टी के लिए, टांडा में एनटीपीसी के लिए, और अन्न आंदोलन में भी, और उसके बाद जो किसानों के लिए लखीमपुर का हुआ, पट्टा परसौल का हुआ, लगभग सभी में हमारा संगठन सक्रिय रहा। और यहाँ ही नहीं, हमने बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी काम किया है। वीपी सिंह साहब के साथ हमने अपना करियर का शुरुआत किया था, तब हमारी उम्र लगभग 16 साल की हुआ करती थी। उन्हीं के साथ रहा, उन्हीं के साथ सीखा। बड़े भाई संजय सिंह जी भी आम आदमियों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, पटरी पर रहने वालों की लड़ाई निरंतर देश में लड़ते रहे, और बहुत लंबे समय से मैं उनको जानता हूं, उनको देखता आया हूं, उनका काम करने का तरीका देखता आया हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बदलाव के बिना देश की राजनीति का बदलाव संभव नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इस समय का जो वैक्यूम है उसको अगर कोई आदमी भरने का काम कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि आज जाति, धर्म और साथ में बात करें तो ये चमत्कारों से अलग आकर के हमको ज़मीन की बातों पे अपनी ध्यान रखना होगा, ज़मीन पे बात करना होगा। आज कोई भी दल ज़मीनी बातों पे कोई बात नहीं करता। रोटी कपड़ा मकान जैसी हम लोग पुरानी समस्याओं से जूझने में आ गए हैं।
आज जीएसटी को हालात आप देखेंगे तो दर से खराब होते जा रहे हैं। आप किसानों के हालात देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने 1.5 गुना पता नहीं कब कहा था करने के लिए, 22 भी गुजर गया और 19 भी गुजर गया, सब गुजरता ही जा रहा है। अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे थे कि जो है एथनॉल सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है, जबकि वो सब आंकड़ों में है। बेसिक में ये है कि आज भी 32,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पे बकाया है, वो भी किसानों का, जो दिया नहीं जा रहा है। ज़मीनी हकीकत कुछ और हैं और दिखाए कुछ और जाते हैं। तो मैं माननीय केजरीवाल जी की नीतियों से सहमत होकर, हमारे बड़े भाई संजय जी से प्रभावित होकर, और आज मैं आम आदमी पार्टी में और जो है सक्रिय रूप से काम करने का फैसला लिया है। और आप निश्चित जानिए आने वाले चुनावों में और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी इस बार आम आदमी पार्टी खाता भी खोलेगी, ज़्यादा संख्या में वोट भी पाएगी और किसानों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ रहेगा। ऐसा मेरा आप सबसे वादा भी है और दृढ़ संकल्प भी है।